हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, और सब कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं रेडी हो रखी हूँ आज एक रिटायरमेंट पार्टी के लिए। तो वहाँ हम सबको जाना है, तो इसलिए हम सब रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे बैंड वाले भैया बोल रहे अभी टाइम लगेगा थोड़ा रेडी होने में, क्योंकि अभी उन लोगों ने बोला नहीं है चलने के लिए। और यहाँ पे खाना भी रेडी हो रहा है धीरे धीरे सब। और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके निकलने लेडीज़ें तैयार होने लग गई थी, आने लग गई थी साथ में। और ये हम इसके बाद हम अंकल जी को वेलकम के लिए जा रहे हैं चौक पे। हमारा चौक है इधर मार्केट साइड में, ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है, तो वहाँ से हम जाएंगे। और यहाँ पे देखो ढोल नगाड़े के साथ हम निकल गए अंकल जी को लेने। जो बोले थे धीरे धीरे चलो तब साथ में चलेंगे। और यहाँ पे सब लोग देख रहे थे, क्या कहते हैं, काफ़ी लोग जा रहे करके। ये वाला जो है रिटायरमेंट पार्टी का, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है ऐसा। मैंने मतलब मैंने देखा तो है थोड़ी बहुत, पर इतने अच्छे से नहीं, मतलब सामने अपने सामने नहीं देखा मैंने। बहुत ही प्यारा और अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था जब लेके जा रहे थे। और फिर हम चौक में पहुंच चुके थे। चौक में देखो सारी पब्लिक कैसे देख रही है। तो ऐसे मतलब ऐसे सारे लोग इकट्ठा हो गए थे कि यहाँ पे हो क्या रहा है करके। तो अंकल जी ने मंदिर में जाके आशीर्वाद लिए। लक्ष्मी नारायण जो मंदिर है, ये बहुत पुराना मंदिर है हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे अंकल जी ने अंदर आशीर्वाद लिया, फिर हमने अंकल जी से आशीर्वाद लिया और उनको मालाएं वगैरह पहनाई। सब ने एक एक करके उनका अच्छे से वेलकम हुआ। यहाँ पे जितने हम लोग थे, सब ने एक एक करके फ़ोटोशूट करवाया और उनका वेलकम करा। कितना अच्छा लगता है, कितना गर्व का पल होता है ये। जो मतलब फौजी जी रिटायर आते हैं, कितनी मतलब खुशी होती है इस बात की। आपके साथ है हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि इससे अच्छा गर्व का पल कभी नहीं होता, और किसी के लिए भी नहीं होता। ये सबसे अच्छा मोमेंट होता है सबके लिए। फिर मैं गई अंकल जी के पास, आशीर्वाद लिया और उनको मालाएं पहनाई। और ये काफ़ी मतलब मेरा फर्स्ट टाइम ही ऐसा है कि मैंने सामने से किसी का इतने अच्छे से वेलकम करा है। और ऐसे इतने अच्छे से किसी के रिटायरमेंट पार्टी में शामिल हुई हूँ मैं। और मुझे इस बार बहुत मज़ा आ रहा था। देखो ढोल नगाड़ा बज गए हैं। थे यहाँ पे डांस कर रही हैं। और यहाँ पे आंटी वेलकम के लिए रेडी हो गई हैं, दिया विया लेके। कितनी सुंदर प्यारी लग रही है आंटी जी। और अंकल जी भी आ चुके हैं रेडी होके। अब वेलकम हो गया अच्छे से। इतना प्यारा मोमेंट कैसे मिस कर सकते हम। तो यहाँ पे पहले आरती हुई, मात वो टीका वीका हुआ, और क्या बोलते हैं, आंटी ने अंकल जी का बहुत प्यारा सा वेलकम करा। और उसके बाद फिर अंकल जी भी आंटी का वेलकम कर रहे थे कि
क्योंकि जितना योगदान अंकल जी का है उतना ही उनकी वाइफ का है, आंटी जी का भी है, क्योंकि वो अपने बच्चों के सब घर में संभाल रही थी जब अंकल जी ड्यूटी पे थे। तो यही बहुत बहुत ही फौजी वाइफ के लिए बहुत ही अच्छी गर्व के पल होते हैं। और यहाँ पे आंटी का भी सबने वेलकम करा, धीरे धीरे आंटी को मालाएं पहनाई और यहाँ पे हमने चाट पकौड़ी खाई, पकौड़ी और चाय वगैरह खाई। तो उसके बाद अंकल जी और आंटी स्टेज पे बैठ गए थे और अंकल जी ये कुछ स्पीच दे रहे थे अंकल जी के बारे में। तो और फिर अंकल ने भी स्पीच दी है, बहुत प्यारा सा अंकल जी ने स्पीच दी है, वो सुनना। और यहाँ पे सब लोग उनके उसमें फ़ोटो शूट के लिए और गिफ्ट लेके मुझे आए थे। आशीर्वाद देना और है जैसे तैसे तो मैं अपनी तरफ से और अपना विश्वास की तरफ से और कॉलोनी के लोग हैं, मैं तहे दिल से आप लोगों का। यहाँ पे आंटी थोड़ा इमोशनल हो गई थी क्योंकि क्योंकि सच ये अंकल जी ने स्पीच ऐसी दी कि भावुक हो गए और बहुत ही गर्व का पल भी, मतलब ऐसा वाला अनुभव उनके पास है। तो आंटी बहुत इमोशनल हो गई थी और हमको भी बहुत अच्छा लगा था, अंकल जी ने स्पीच दी, बहुत अच्छे बातें बोली अंकल जी ने। और अंकल आंटी के बहू बेटियां हैं, सॉरी बहू और बेटे हैं। तो ये फ़ोटो शूट के लिए गए, फिर उनके गेस्ट लोग गए, गेस्ट लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे। यहाँ पे हम वेट कर रहे थे हमारी बारी कब आएगी, हम अपना इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पे इंतज़ार अभी लंबी घड़ी है क्योंकि गेस्ट बहुत है, तो इसलिए हम अपने इंतज़ार में थे। अंकल आंटी की फैमिली है और उसके बाद हमारी बारी फाइनली आ गई और हम स्टेज पे गए, फ़ोटो शूट करवाया अच्छे से। और बच्चे तो अपने में अलग ही मस्त हो जाते हैं। उसके बाद हमारा फ़ोटो शूट, उसके बाद हमने खाई चाउमीन और यहाँ पे चाउमीन बहुत टेस्टी बनी थी और चाउमीन खाई यहाँ पे ठूस ठूस के। फास्ट फूड तो कुछ छोड़ना नहीं मैंने, तो यहाँ पे चाउमीन खा के देखो मज़ा आ गया। बोल रहे हैं कि क्या क्या कौन कौन है जो। यहाँ पे हमने खाए गोलगप्पे और क्या बोलते हैं थोड़ा थोड़ा। फिर मिले मैं आंटी और उनकी बहू से, ये हमारे पड़ोसी, बहुत प्यारे पड़ोसी है। और क्या बोलते हैं आंटी से पूछती थी क्या क्या खा लिया अभी तक। तो फिर आया खाना खाने की बारी और हम खाने पे टूट पड़े, क्योंकि खाना तो खाना ही पड़ेगा चाहे कितना भी फास्ट फूड खा लो। तो इस वजह से हमने खाना थोड़ा बहुत लिया और फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, क्योंकि चावल वगैरह तो मन नहीं था, तो थोड़ा सा पनीर वगैरह और वही लिया, थोड़ा नान लिया और फिर आगे निकल गए। मज़ा आ रहा था, पर ये भी होता है ना कि साथ साथ में पार्टी में और मज़ा इंजॉय होता है, काफ़ी लोगों से मिलना जुलना हो जाता है। फिर दीदी आई, दीदी के साथ खाना खाया। फिर खाना हमने ले लिया क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही थी, इसलिए हमने खाना टाइम पे खा लिया। क्या खा रहे हो? क्योंकि फिर उसके कैसा है? आप क्या खा रही हो? अरे इतना अच्छा है कि आप बोलना ही भूल गई हैं। आंटी आप क्या खा रहे हो? क्या बात है। फिर आ गई थी डांस की बारी और डांस मिस कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर हमने खूब डांस करा और खाना खाने के बाद डांस बनता भी है, क्योंकि जितना हमने खा रखा है इसको अच्छे से पचाना भी ज़रूरी है, नहीं तो दूसरे दिन पड़े रह जाएंगे। इसलिए हमने खूब डांस करा।
इधर सब डांस करने लग गए थे बैंड बाजे में। तो फिर मैंने ली आइसक्रीम और उसके साथ लिया गुलाब जामुन। किसने किसने खाई है आइसक्रीम और गुलाब जामुन एक साथ, मज़ा आ जाता है। बाय गॉड इतनी टेस्टी होती है ना, जो नहीं खाया एक बार तो ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद अंकल आंटी यहाँ पे डांस करने लग गए और सब लोग डांस कर रहे थे। उसके बाद मैं घर को निकल गई, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे पैर में बहुत दर्द होने लग गया था। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच गाइज़।